हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स अब आपके लिए एक बेहतर लेक्चर, एक बेहतर नोट्स, सब कुछ अवेलेबल करवा रहा है। उन सभी स्टूडेंट के लिए यह चैनल बेस्ट चैनल होने वाला है, बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म होने वाला है। जो बच्चे 10th बोर्ड एग्ज़ाम, 12th बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी बच्चों से कि जो डर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम से कि या फिर उनको आगे चल के डर लगने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग डरिए नहीं। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम को एक डर बैठा देते हैं बच्चे के मन में कि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुमसे कभी नहीं हो पाएगा, इस तरह तरह की बात। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, इस चैनल से आप जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको पूरी तरह से गाइडेंस की जाएगी, एकदम बेहतर आसान से आसान शब्दों में आप घूमते घूमते आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ऐसा पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो उन सभी बच्चों को, ऐसा नहीं कि सीबीएसई वाले के लिए है, बिहार बोर्ड वाले के लिए है, नहीं। इन सभी जो भी सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर किसी अन्य राज्य के बच्चे हों, जो यूपी बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। यहाँ सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप उन्हें भी बता सकते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम से डरते हैं, या फिर उनको बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम डर लगता है, तो उन बच्चों को यहाँ खास करके आप जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे अगर बात करें बच्चे, तो हम लोग कल के चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। ये हम लोग हिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर में कर रहे थे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स लिखा गया है बच्चे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इसको चेंज कर दूँगा, ठीक है। हिस्ट्री का ये क्लास हम लोग ले रहे हैं जिसमें प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद दिया गया है। आपको जब नोट्स दिया जाएगा तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, घबराइए मत, ठीक है। तो हम लोग कल बच्चे पढ़े थे कि प्रेस संस्कृति क्या होते हैं तथा इसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो कल के लेक्चर में हम लोग इन बातों पे अध्ययन किए थे। तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो पहले लेक्चर को नहीं देखे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज़रूर वहाँ देख लीजिए। आज हम लोग का ये सेकेंड टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग बात करेंगे बच्चे कहाँ पे हम लोग क्लास अंत किए थे। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग समझ गए थे, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुद्रण क्रांति का बहुआयामी प्रभाव। ये मुद्रण क्रांति क्या होते हैं तो आपको कल बता दिए थे हम बच्चे कि मुद्रण क्या होते हैं, ठीक है। तो कल का लेक्चर आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा, तब आज समझ में आने वाला है। छापखाना की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप पुस्तक निर्माण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई तथा 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोपीय बाजार में लगभग 2 करोड़ मुद्रित किताबों का क्या हुआ, आने लगा, किताबें बिकने लगी, जिसकी संख्या 16वीं शताब्दी में 20 करोड़ हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कहाँ का बोल रहा है तो उत्तरार्ध, हम आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाए थे तो पूरी तरह से बताए थे उत्तर दक्षिण, और हम ये भी बताए थे कि यूरोपीय, तो यूरोपीय कहा जा रहा है। तो हम आपको ये बताए थे कि हमारा जो पृथ्वी है वह कितने भागों में विभाजित है, तो 7 भागों में बताए थे, जिसमें यूरोपीय है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, इन सभी बातों को हम लोग बताए थे। तो ज़रूर से देखिए, हमारा जो पढ़ाया गया है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम को जो कुछ भी है, मेरा जो पढ़ाया गया है वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, वादा करते हैं हम। तो प्लीज़ आप लोग मेरा जितना भी लेक्चर लिया गया है आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, तो आपको इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है।
तो इन सभी चीज़ों को हम बताए हैं, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। यहाँ बोल रहा है बच्चे, छापखाना की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप, जो हम पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे कि किस प्रकार से छापखाना का विकास हुआ, छापखाना का वृद्धि किस प्रकार से होने लगा, ठीक है, इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन किए थे। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे बच्चे, वो हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्रांति किस प्रकार से हुई, क्रांति का बदलाव किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम लोग समझने जा रहे थे। तो देखिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि छापखाना की संख्या बढ़ने लगी थी, पुस्तक निर्माण में अप्रत्याश वृद्धि होने, जब लोग पढ़ने लगे, पहले पढ़ते नहीं थे, जब लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे, लोग एग्ज़ाम वगैरह देने लगे, तो क्या होने लगा, पुस्तकें का डिमांड बढ़ने लगा, पुस्तक का छपाई अधिक होने लगा, यही सब बात है, ठीक है। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप किताबें समाज के सभी तबकों के लिए पहुंच गई तथा साक्षरता बढ़ाने हेतु पुस्तकों को रोचक तस्वीर, लोकगीत और लोक कथाओं से सजाने लगा। देखिए, साक्षरता बढ़ाने के लिए, साक्षरता का मतलब होता है लोगों को पढ़े लिखे, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन लोगों में पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए, ठीक है, क्या क्या करने लगे, तो पुस्तकों में तस्वीर छपने लगे, रोचक मतलब इंटरेस्टेड बात। अब आप जब पुस्तक पढ़ते हैं, आप कोई कहानी पढ़ेंगे तो उस कहानी में कुछ अच्छा लगेगा आपको, तभी आप पढ़ेंगे। आप स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हैं। अगर मेरा यह लेक्चर है, मेरा यह नोट्स है, ये नोट्स में आपको कुछ अच्छा लगेगा या फिर नोट्स समझ में आएगा, तभी हमारा नोट्स आप देखेंगे, अन्यथा आप इस नोट्स को नहीं पढ़ेंगे। ये सच है। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चे कि साक्षरता बढ़ाने हेतु अलग अलग प्रकार की क्या करने लगी, रोचक बात छापने लगा, किताब में तस्वीरें छपने लगी, लोकगीत, लोक कथा, ये सब छपने लगा, ठीक है, कि अधिक से अधिक लोग इसे पढ़ें, ठीक है। पहले जो लोग सुनकर ज्ञान अर्जन करते थे, अब पढ़कर भी क्या करते थे, पढ़कर भी कर सकते थे तथा पढ़ने से उनके अंदर तार्किक क्षमता का विकास होने लगा। ये सब चीज़ होने लगा था, ठीक है। ये हम आपको कल बता दिए थे, तो ये मशीन क्या था, ये कल के लेक्चर में आपको हम बता दिए थे, ठीक है। प्रिंट के प्रति कुत्ते लूथर ने कहा था, ये क्या थे, एक दार्शनिक हैं, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, तो कृतिक लूथर। अगर आपसे पूछा जाए तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, प्रेस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, प्रेस का विकास के बारे में पूछा जाए, तो इन सभी व्यक्तियों का अपने कॉपी में ज़रूर जिक्र करिएगा, तो आपको नंबर भी अधिक मिलेगा। देखिए, सब बच्चे तो लिखते ही हैं जो किताब में लिखा हुआ रहता है, जो कॉपी में, जो नोट्स में लिखा हुआ रहता है, लेकिन थोड़ा आप हट कर लिखेंगे तो तभी आपको नंबर भी अधिक मिलेगा, और मतलब लगेगा भी कि उस बच्चे में और आप में कुछ अलग है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, इन सभी चीज़ को। तो क्या कहना था, इन्होंने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी गई वो महानतम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है। किन्होंने कहा था, तो कृतिक लूथर ने कहा था कि मुद्रण, जो मुद्रण का मतलब हम लोग क्या बताते हैं, तो ये छपाई, जो छपाई होता है वो क्या है, ईश्वर की द्वारा दी गई महानतम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है। मुद्रण क्रांति से कम पढ़े लिखे लोग धर्म की अलग अलग व्याख्या से परिचित हो गए। जो मुद्रण का क्रांति जब हुआ, मुद्रण जब अधिक छपाई होने लगी तो लोगों तक अधिक पहुंचने लगी, उससे क्या होने लगे, जो लोक कथाएं थी, लोक व्याख्या थे, जो कहे सुने पे विश्वास कर लेते थे, इसमें बदलाव हुआ और लोग पढ़ने लिखने लगे, तो अंधविश्वास भी कम होने लगा। यह सब कहने का तात्पर्य था। आगे बच्चे, क्रांतिकारी दार्शनिक लेखक ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद का आलोचना भी पेश किया, जो अभी हम तुरंत बताएं कि जब लोग पढ़ने लगे तो क्या होने लगा, अंधविश्वास और ये सब निरंकुशवाद, ये सब जो चीज़ था, इस सब पर पर्दा पड़ने लगा, इस पर जवाब उठाने लगे सब लोग कि यह गलत है और क्या सही है इसका, ठीक है। आप जब पढ़ते हैं, ठीक है ना, आपके पास जब नॉलेज होगा तभी आप क्या कर पाएंगे, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, नहीं तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देगा, कोई भी बोलेगा ये सच है ये गलत है तो आप मान लेंगे। इसीलिए व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना अति आवश्यक है, ताकि आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, आपके साथ कोई गलत चीज़ बोल रहा हो, तो आप समझ पाएँ कि यह सही है या गलत है, इसका कम से कम आप फैसला कर पाएँ। यही होने लगा था जब लोग न्यूज़पेपर पढ़ने लगे थे, प्रेस के जब
एक तरह से विकास हो गया और लोगों के तक सूचना पहुंचने लगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने लगे थे। ठीक है बच्चे। परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल किया गया तथा छपाई ने वाद विवाद को नई संस्कृति का जन्म दिया। अब छपाई होने लगा तो हर टॉपिक पे, हर मुद्दा पे क्या होने लगा, बहस होने लगा लोगों के बीच। पहले, अब बहस कब होगा, जब हम और आप किसी विषय के बारे में एक अच्छा नॉलेज रखेंगे, तभी तो आपके बीच और मेरे बीच क्या होगा, किसी टॉपिक को लेकर, किसी भी विषय को लेकर बहस होगा। हम बोलेंगे नहीं ये चीज़ सही है, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये चीज़ सही है। कब बोलेंगे, जब आपको पता होगा। तो यही होने लगा जब लोग वहाँ पढ़ने लिखने लगे, उनके पास नॉलेज हो गया, तो उनके में क्या होने लगा, वाद विवाद होने लगा। कोई दिक्कत। अब है बच्चा तकनीकी विकास की बात किया जाए तो तकनीकी विकास को समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु के बनने लगे थे तथा 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को क्या किया था, कारगर बना दिया था तथा इससे प्रति घंटे 8000 ताव छापे जा सकते थे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले क्या था, तो पहले मोहर जो था हाथों से की जाती थी, फिर धीरे धीरे तकनीकी यांत्रिक का विकास होने लगा, मतलब थोड़ा थोड़ा मशीन का विकास होने लगा। फिर उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक क्या होने लगा, और भी टेक्नोलॉजी का विकास होगा, जिसमें मध्य न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने क्या किया, तो शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया तथा इससे क्या होता था, तो इससे प्रति घंटे 8000 ताव छापे जाते थे। देखिए प्रति घंटे, पहले जो हाथ से छापना जाता था तो हाथ से कितना मेहनत करना पड़ता होगा बच्चे। देखिए इस प्रकार से ऐसे ऐसे प्रिंट करना पड़ता होगा तो लगभग कितना दिन लग जाता होगा। लेकिन जब मशीन हो गया, अब अभी आप देख रहे हैं कि अभी पूरे देश में हर रोज़ पेपर सुबह सुबह बढ़ता है। देश में आपका क्या हो रहा है, पूरे इंडिया के हर गली में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका भी कब हुआ, तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ। यही ना यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो प्रतिदिन 8000 ताव छापे जाते थे। ठीक है, जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे अधिक क्या होगा, उत्पादन भी होगा। ठीक है, देखिए शादी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था तथा जिसने 6 रंगों में छपाई एक साथ संभव थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से बिजली के चलने वाले छापखाने ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो शब्द है ये थोड़ा मिसिंग है बच्चे, इसको आप हटा लीजिएगा, हम सही करके आपको नोट्स देंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग घबराइएगा नहीं, हम जब नोट्स देते हैं तो नोट्स एक बार हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको देते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से बिजली के क्या हो रहा है, बिजली से चलने वाले छापखाने से ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। पुस्तकें सस्ती और रोचक कवर तथा पृष्ठ के साथ पाठकों तक पहुंचने लगी। पाठक का तात्पर्य जो पढ़े, हम जैसे आप पढ़ रहे हैं, इन लोगों तक पहुंचने लगा। ठीक है, अब है भारत में प्रेस का विकास, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक हमारे लिए, सबसे इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं यही टॉपिक हमारे लिए है। भारत में छापखाना के विकास के साथ हाथ से लिखकर पांडुलिपिया का प्रयोग करने की पुरानी एवं समृद्धशाली एक कह सकते हैं हम लोग विधि था। तो पहले पांडुलिपि आप लोग देखे होंगे। पांडुलिपि थोड़ा सा इस प्रकार से पांडुलिपि होता था। ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, हम समझाने का माध्यम कर। तो पांडुलिपि हो गया, ये सभी चीज़ों से क्या होता था, पहले छपाई होता था। ठीक है, यहाँ संस्कृत, अरबी और फारसी साहित्य की अनेक तस्वीर युक्त सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्य की रचना होती थी। कहाँ की बात की जा रही है बच्चे, तो भारत की बात की जा रही है। एक मिनट, भारत की बात की जा रही है हम। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में
किसने लाया? तो पुर्तगाली धर्म प्रचारों द्वारा 16वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी? 16वीं शताब्दी में की गई थी। याद रखिएगा, हम लोग जब पढ़ेंगे बच्चे तो आपको बताएंगे कि क्या हुआ था। तो भारत में क्या हुआ था, तो बहुत सारे विदेशी कंपनियां आई थी, जिसमें पुर्तगाली भी एक था। तो यही पुर्तगाली के द्वारा 16वीं शताब्दी में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का क्या किया था? लाया गया था। ठीक है। समाचार पत्रों की स्थापना की अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो समाचार पत्रों का स्थापना आप देखिए, आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 में विलियम बोल्ट द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। ठीक है। किसका बोल रहा है? समाचार पत्र जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसका विकास कब हुआ? तो 1766 ईस्वी के समय में। किनके द्वारा किया गया? तो विलियम बेल्ट्स द्वारा किया गया। 1780 ईस्वी में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक क्या किया? एक पत्रिका का सृजन किया। ठीक है। पत्रिका नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, प्रारंभ किया। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो आगे है नवंबर 1780 ईस्वी में प्रकाशित इंडियन गजट द्वारा दूसरा भारतीय पत्र था। ठीक है। पहला कौन था बच्चे? तो पहला याद रखिएगा, पहला आपका था बंगाल गजट। सबसे पुराना अगर हम लोग का पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र, तो याद रखिएगा पहला समाचार पत्र आपको है बंगाल गजट और दूसरा आपको हो गया इंडिया गजट। याद रखिएगा 18वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल में कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर तथा ओरिएंटल स्टार, बम्बई गजट तथा हॉलैंड और मद्रास कैरियर, मद्रास गजट आदि समाचार पत्रों से प्रकाशित होने लगे। ठीक है बच्चे। कब कहा कि 18वीं शताब्दी के अंत तक, अंत होते होते काफ़ी भारत में काफ़ी अधिक नामों से क्या होने लगे? पत्रिका छपने लगी, जिसकी इस प्रकार से है। इन सभी नामों को आप जरूर याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए तो। आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो 1821 में बंगाल में, देखिए बंगाल का यह इमेज है, बंगाल का यह मैप है, तो आप इसको समझ सकते हैं। 1821 में बंगला में संवाद कौमुदी, क्या है? संवाद कौमुदी नामक तथा 1822 में फारसी में प्रकाशित मिरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इन समाचार पत्रों का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने इन्हें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का क्या बनाया था? तो हथियार बनाया था। जब हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे देश में लोग युद्ध कर रहे थे, जो लड़ाई कर रहे थे लोग, ठीक है ना, तो उस समय क्या किया जा रहा था? उस समय जो महान महान लोग थे, जो महान महान स्वतंत्रता सेनानी थे, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या करते? अलग अलग प्रकार की पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे थे। उस पत्रिका में अंग्रेज़ के खिलाफ, अंग्रेज़ के गलत नीति को छापते थे तथा लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने का प्रयास करते थे। ठीक है। इसी में ही बहुत सारे हमारे भारत में पत्रों का क्या हुआ? विकास हुआ इसी क्रम में। ठीक है बच्चे। 1822 ईस्वी में, देखिए 1822 ईस्वी में बम्बई से गुजराती भाषा में दैनिक बम्बई समाचार निकलने लगे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए समाचार पत्रों का इतिहास, तो अब उम्मीद करते हैं कि आप समाचार पत्रों का इतिहास बहुत ही अच्छे में से शब्दों में आप बता पाएंगे किसी को। द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राम मोहन राय के द्वारा 1830 ईस्वी में बनदत्त की स्थापना की गई थी। 1831 में जामे जमशेद, 1851 में गिरफ्तार तथा अखबार सौदागर का नाम का क्या हुआ था? प्रकाशन प्रारंभ किया गया। ये सब क्या है बच्चे? सब अखबारों का नाम है, सब पत्रिका का नाम है, जो कि अलग अलग ईस्वी में क्या किया गया? इसका विकास किया गया। ठीक है, इसको छापा गया। आगे हम लोग बात करें तो प्रेस की विशेषता, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेस की विशेषता,
ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चों को कोई समस्या होगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा। हम लोग भारत के समाचार पत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें किसी भी बच्चे को कोई तरह की समस्या होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चे, ठीक है। आप लोग से उम्मीद है कि अब अपने भारत के समाचार के बारे में आपको पता हो गया होगा, जो कि कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है समाचार पत्र। अगर ये समाचार पत्र हमारे दैनिक जीवन में नहीं होगा बच्चे, तो हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान पाएंगे, अपने सूचनाओं के बारे में नहीं जान पाएंगे, सरकार के नीतियों के बारे में नहीं जान पाएंगे। बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिससे हम लोग वंचित हो सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में समाचार पत्र का, प्रेस का होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भागीदारी पैदा करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, वो चाहे 10th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, या फिर किसी प्रकार के कोई भी बच्चे हों जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर उनसे समाचार पत्रों का विकास पूछा जाए तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अपने कॉपी में, अपने आंसर में लिख पाएंगे। किसी तरह का कोई समस्या हुआ होगा तो हमें बताइएगा, हम फिर से प्रयास करेंगे कि आपको आसान शब्दों में बताएं। और जहाँ पे कहीं कहीं गलतियाँ हो गई है उसको हम चेंजेस कर लेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी तक आपको कोई भी दिक्कत हुआ होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, तो कमेंट कर बताइएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चे। यहाँ पे हर रोज़ 4 बजे और 10 बजे 2 क्लास ली जाती है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप लेक्चर को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने स्टडी को और भी मजबूत बना पाएंगे, ताकि आपको अपना लक्ष्य पहुंचने में आसानी हो पाए, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़ना है, सारा सिलेबस कवर यहाँ करवाया जाएगा, मैम इस पर भरोसा कीजिए, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं। हाँ, उन सभी बच्चों को तक ज़रूर पहुँचाइए जो बोर्ड एग्ज़ाम से डरते हैं और कहीं ना कहीं उनको डर निकालना है, तो इस चैनल से उनको ज़रूर जोड़िए, क्योंकि यहाँ पे अधिक वैसे ही बच्चे को नज़र में रखकर बनाया जाता है जो कि पढ़ाई में कमज़ोर हैं या फिर उनको समझ में नहीं आता है। इतना आसान शब्दों में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है बच्चे। या फिर कोचिंग क्लास नहीं जा रहे हैं जो बच्चे, जिनके पास पैसा नहीं है, उन बच्चों के लिए खास करके अब बोर्ड के एग्ज़ाम घर बैठे भी वो तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। नोट्स उनको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। जो भी बच्चे यहाँ लेक्चर देखिए और नोट्स आपको निःशुल्क फ्री नोट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है। अब क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको, पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है, बस आपको पढ़ना है मन लगा के। तो प्लीज़ पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाए बच्चे, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए हम लोग यहीं पे अपने क्लास को अंत करते हैं, कल नए टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।